चलिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, योग और घटाव सीखेंगे हम पूर्णांकों का। ठीक है, पूर्णांकों का योग और घटाव। देखो दो तरीके से हम सीखते हैं। सबसे पहले ना हम चिन्हों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चिन्हों की बात करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि मैं क्या लिख रही हूँ। ठीक है, आपको कैसे सवाल मिलेंगे, मान लीजिए ऐसा लिखा है मैंने। ठीक है, या आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि कोष्टक लगा है, कोष्टक के अंदर भी माइनस है, कोष्टक के बाहर भी माइनस है, या आप इसे ऐसे समझ लो। ऐसा लिखा है माइनस माइनस का 4। यहाँ पे मान लो कोई भी संख्या है। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो चिन्हों की बात करते हैं, जब भी कोष्टक के बाहर साइन हो और कोष्टक के अंदर भी चिन्ह हो। तो मैंने क्या बताया था, कभी भी दो चिन्ह साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आएंगे। तो आपको इसको एक चिन्ह बनाना होगा। एक चिन्ह कैसे बनाएंगे, गुणा करके, क्योंकि कोष्टक का मतलब होता है गुणा करना, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। तो जब आप माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। जब भी दो चिन्ह एक जैसे हों उनकी गुणा होगी तो प्लस बनेगा। तो ये बन जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 4। इतना क्लियर हुआ। अभी हम सिंपल चिन्हों की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया पहला। अगर मैं यहाँ पे यही लिख देती, यहाँ पे मैं लिख देती दूसरा, प्लस, बाहर प्लस हो अंदर माइनस हो, तो क्या करना है, तब भी सेम यही करना है कि भाई दो चिन्ह साथ में नहीं आ सकते, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी यहाँ भी गुणा होगा, प्लस और माइनस का गुणा, तो माइनस बनेगा। जब भी दोनों चिन्ह अलग अलग हो, दो अलग चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा माइनस आता है। तो प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। क्लियर हुआ, प्लस माइनस माइनस, तो ये बनेगा माइनस का 4। इतना क्लियर हुआ सभी को। यस मैम। ठीक है, मैम अच्छी बात है। चलो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी के बेसिस पे। पहला क्वेश्चन है, जब समान चिन्ह हो, समान चिन्हों का जोड़, मतलब कि ऐसे पूर्णांक जिनका चिन्ह समान हो उनका जोड़ करना है। सबसे पहला है क्वेश्चन, माइनस का 12, ऐसे ले लो, 12 और 4 को जोड़ना है। भाई दोनों का चिन्ह समान है ना, 12 के आगे भी प्लस का निशान है, 4 के आगे भी प्लस का निशान है, 12 के आगे भी प्लस का निशान, 4 के आगे भी प्लस का निशान। तो दोनों के चिन्ह हुए ना समान, एक जैसे हुए। 12 के आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस होगा। जब भी दोनों चिन्ह समान हो, एक जैसे चिन्ह हमेशा संख्याओं को जोड़ते हैं, हमेशा जोड़ते हैं जब चिन्ह समान। 12 और 4 16। बड़ी संख्या 12 है जिसके आगे प्लस का निशान है, तो उत्तर भी प्लस का 16 आएगा। या तो लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, वैसे नहीं लगाते इसका मतलब ये है कि संख्या प्लस की है। ठीक है, समान चिन्हों की बात कर रहे हैं, अभी 12 और 4 दोनों प्लस के हैं। इसमें एक और केस बनता है, यदि 12 भी माइनस का हो और उसमें जोड़ना हो मैंने माइनस का 4, दोनों संख्या माइनस की हो गई ना, 12 भी माइनस का है 4 भी माइनस का। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि मुझे साइन यहाँ पे सही करना है। आ गया ना वही वाला जो अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते, आया ना, दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते। तो यहाँ पे गुणा होगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा, उल्टे साइन है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, दो साइन को हमें एक साइन में बदलना है बेटा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो प्लस और माइनस का आप गुणा करोगे, माइनस आएगा, माइनस का 4। ठीक है, अब देखो फिर से वही कंडीशन आ गई। मैंने अभी ऊपर बताया कि हाँ 12 भी प्लस का था 4 भी प्लस का, इसलिए जुड़ा। यहाँ पे भी तो वही है, 12 भी माइनस का है 4 भी माइनस का है, अभी भी दोनों संख्याओं के साइन एक जैसे हैं। अभी भी क्या होगा, जोड़ होगा, जोड़ दो। 12 और 4 16। अब बड़ी संख्या 12 है तो उत्तर भी माइनस का आएगा। ठीक है, पहले वाले केस में प्लस का 16 आया, दूसरे वाले माइनस का है, दोनों एक जैसे। पहले वाले में दोनों प्लस के थे इसलिए जुड़ा, दूसरे वाले में दोनों माइनस के लिए थे इसलिए जुड़ा। तो ये चीज आप ध्यान देना कि जब साइन एक जैसे हों हमेशा जोड़ते हैं संख्याओं को। इसको बेटा क्लियर हो गया, सभी बच्चे से नोट डाउन भी कर लीजिए कॉपी में, कॉपी में लिख लो।
कॉपी में जरूर लिखना है इसे, क्योंकि आप दिमाग से निकल जाएगा नहीं तो। सभी बच्चे कॉपी में लिखेंगे इसे। नोट डाउन कर लिया, आगे करवाऊं? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो ये था समान चिन्हों का जोड़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं असमान चिन्हों का जोड़, जब चिन्ह अलग अलग हो, असमान हो। असमान चिन्हों का जोड़, इसमें पहला एग्जाम्पल है -12 में +4 जोड़ना है। अब वो है ना, दोनों के चिन्ह असमान है ना, अलग अलग है। 12 माइनस का है, यहाँ 4 प्लस का है, दोनों के साइन अलग अलग है। तो जब भी उल्टे साइन हो, असमान हो, एक जैसे ना हो, हमेशा संख्या को घटाव होता है, घटा दो। जब भी समान असमान चिन्ह हो, तो 12 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 8। अब बड़ी संख्या 12 है जिसके आगे माइनस का निशान है, -8। ठीक है, यस, वेरी गुड। असमान चिन्हों को घटाना है और समान चिन्हों को जोड़ना है। वेरी गुड। ठीक है, इसमें भी दो टाइप होंगे, जैसे पहले वाले में दो थे, इसमें भी दो तरीके के। दूसरा आता है इसमें सवाल, अब 12 प्लस का हो जाए और 4 माइनस का हो जाए, ये भी तो हो सकता है। पहले में 12 माइनस का था, 4 प्लस का था, अब यहाँ 12 प्लस का है, 4 माइनस का है। तो सेम पहला वाला स्टेप करेंगे, साइन को एक बनाना। तो दो चिन्ह यहाँ पे भी, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, तो कभी भी दो चिन्ह साथ में नहीं आएंगे, दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आएंगे। तो प्लस और माइनस की गुणा होगी, जैसे पहले हुआ था। क्या बनेगा? माइनस। ऑपोजिट साइन गुणा करके माइनस का साइन बनाते हैं। अब फिर से आ गया ना, सेम वही हो गया। उल्टे चिन्ह है, 12 के आगे प्लस का निशान है, 4 के आगे माइनस का निशान है। तो जब भी साइन उल्टे हो, हमेशा संख्या को घटाते हैं, यहाँ भी घटाव होगा। 12 में से 4 जाएंगे, 8 आएगा। क्योंकि इस बार 12 प्लस का है, इसलिए उत्तर +8 आएगा। पहले वाले माइनस आया क्योंकि 12 पहले माइनस का था। दूसरे वाले में 12 प्लस का है, क्योंकि हम बड़ी संख्या का ही साइन लेते हैं, इसलिए +8 आया। सभी को क्लियर है ये? इसे भी कॉपी में नोट डाउन कर लो बेटा। और जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं, बेटा क्लास लेट ज्वाइन मत करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी। अब 10-10, 15-15 मिनट क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं। अशोक के नाम से बच्चा है बेटा, लेट के क्लास ले रहे हो क्या? बैठ के पढ़ो आराम से। लेट के कभी क्लास ली जाती है क्या? कॉपी में उतार लो सभी से। वेरी गुड। सभी ने कर लिया नोट डाउन? आगे बढ़ू? अच्छी बात है। चलो, अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उसका आंसर बताना। इसमें बताओ, मेरा सिंपल सा सवाल है, इसको मैं जोड़ूं या घटाऊं? -4 और -3 जोड़ूं या घटाऊं? इसको मैं जोड़ूं 4 और 3 को, या घटाऊं? बेटा आप आंसर ही नहीं करे, जो पूछ रही हूँ मैंने बोला जोड़ूं या घटाऊं? जोड़ होगा ना, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की हैं, अभी मैंने बताया। जब भी चिन्ह एक जैसे हैं, संख्याओं को जोड़ा जाता है, तो 4 और 3 जुड़ेंगे, 7 आएगा। बड़ी संख्या 4 है जिसके आगे माइनस का निशान है। ठीक है, सेम ऐसा होता, ये 4 + 3 होता, तब भी जुड़ता ये, तब भी जुड़ता। क्यों जुड़ता? क्योंकि अभी भी दोनों संख्याएं प्लस की हैं, लेकिन इस बार प्लस का 7 आता। ठीक है, दोनों केस में जोड़ेगा, क्योंकि दोनों केस में साइन दोनों के एक जैसे हैं। पहले दोनों संख्या माइनस की है, दूसरे में दोनों संख्याएं प्लस की हैं। क्लियर?
गुड। चलिए, अच्छा अगर मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ, अगर मैं ऐसे कर दूं तो देखना क्या अंतर आएगा। -5 ऐसे ही उतार दिया, देखो सेम यहाँ पे फिर से वही आएगा। मैंने क्या बोला, कभी भी दो चिन्ह साथ में नहीं आएंगे। तो अब यहाँ पे ना चेंज हो गया है, दोनों माइनस के निशान है, दोनों चिन्ह माइनस के हैं, ब्रैकेट के बाहर भी ब्रैकेट के अंदर भी। मैम नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है। अभी आवाज आ रही है? मैम दिख नहीं रहा, मैंने फिर से ज्वाइन किया है। बेटा दिख नहीं रहा तो नेटवर्क इशू है। तो रुको, मैं दोबारा एक बार शेयर करके देखती हूँ, अगर इस बार आपको दिखाई देगी तो बताना। मैं अपनी तरफ से शेयर करती हूँ, ठीक है स्क्रीन। अभी सभी बच्चे रुकना, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन जाएगी। अब मुझे बताना, अब दिखाई दे रहा है? रितेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, दिखाई दे रहा है अब? मैम भी बेटा तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी तरफ से कुछ। दोबारा ज्वाइन करके देखो एक और बार। ठीक है मैम। देखो सेम वही है, माइनस और माइनस की गुणा होगी तो प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस। शुभम नितिन भी तैयार करना ही बैठा है के? किसने बोला ये? किसने माइक ऑन करके बोला? मैम अशोक के नाम से जो बच्चा है। अशोक के नाम से बच्चा। बेटा क्या प्रॉब्लम है? मैं पढ़ा रही हूँ ना, बीच में डिस्टरबेंस क्यों क्रिएट कर रहे मैम हो? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा बेटा, आप तो प्रॉपर नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक काम करना, अगर नहीं दिखता है ना तो 8:30 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ठीक है मे मैम। भी उस टाइम पे फिर नेटवर्क आ जाए। थोड़ी देर देख लो, अगर नहीं आती है 8:30 बजे वाली ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है? तो बस दो चिन्ह एक जैसे थे, मैंने गुणा कर दी, प्लस बना। अब फिर से वही वही हो गया ना, वैसे एक जैसा हो गया कि जब भी दोनों चिन्ह अलग अलग हो, 5 माइनस का है 7 प्लस का है, तो हमेशा घटाते हैं। 7 में से 5 जाएगा, 2 आएगा, क्योंकि 7 बड़ी संख्या है जिसके आगे प्लस का निशान है, इसलिए प्लस का 2 इसका उत्तर है। ठीक है, ये चीज आपकी यूज होने वाली है ये चीज आपकी यूज होने वाली है, ठीक है? अब 3 अंकों का हम जोड़ और घटा देखते हैं। करे क्वेश्चन 3 अंकों वाले? चलिए, ये है सवाल। 12 प्लस 4 प्लस माइनस का 11। 12 प्लस 4 प्लस माइनस का 11। देखो 3 संख्याएं एक साथ है, तो कैसे करेंगे? एक मैं कराती हूँ, दूसरा वाला आप करना। तो सभी स्क्रीन पे देखो, पहले कोई कॉपी में सॉल्व ना करे, पहले स्क्रीन पे देखेगा। देखो इन संख्याओं को ऐसे उतार दो, क्योंकि यहाँ पे दो चिन्ह नहीं है। चेंज कहाँ करना है? जब भी दो चिन्ह साथ में आ जाए। तो यहाँ पे दो चिन्ह है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 11। ठीक है, अब कोई भी दो संख्या को साथ में ले लो, कोई भी दो संख्या लेके सॉल्व कर लो। मैंने इन दोनों को ले लिया पहले। एक बार में दो संख्या तो जोड़ोगे या घटाओगे? 12 और 4 दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं ना, तो क्या पता था, जब भी दोनों संख्याएं एक जैसी हो, एक जैसे चिन्ह हो, हमेशा जोड़ होता है। 12 और 4 को जोड़ो, 16 आएगा, प्लस का 16, क्योंकि 12 भी प्लस का है। ये संख्या बची थी, उतार लो नीचे, माइनस का 11। फिर से वही, 16 प्लस का है, 11 माइनस का है, तो दोनों का क्या होगा? घटाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों अलग अलग निशान है दोनों के आगे। 16 में से 11 जाएंगे, कितना आएगा? 5। क्लियर हुआ सभी को? प्लस का 5। सभी को क्लियर क्वेश्चन? समीक्षा बेटा माइनस का 5 नहीं, प्लस का 5 आएगा। बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं। सभी बच्चे इसे कॉपी में नोट डाउन कर लो फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करो, फिर मुझे सभी अपनी कॉपी दिखाएंगे वीडियो ऑन करके, ठीक है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी।
अभी भी नहीं आ रही है क्या? अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, अभी आ रही है? मैम मतलब वो कट कट के आ रही थी आपकी आवाज। अभी भी? नेटवर्क की भी प्रॉब्लम। हाँ, मुझे लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अभी भी कट कट के आ रही है? हाँ मैम, मैंने 2 बार ज्वाइन भी कर ली। पर आपकी आवाज ना मुझे एकदम साफ आ रही है। पता नहीं मैम आपकी कैसे आ रही है। बेटा फिर ये नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है मेरी आवाज। ठीक है ठीक है, मैम। एक काम करना, अगर देख लो अगर देख लो अगर आवाज नहीं आती है ना, बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आता है कुछ भी, तो 8:30 बजे वाला ज्वाइन कर लेना। एक ऑप्शन है आपके पास 8:30 बजे वाला ज्वाइन करने का। ठीक है मैम, हम्म, अब तो ये कर ही लेती हूँ। ठीक है बेटा। कभी ने उतार लिया? अगला क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, अब आप करोगे उसे। -12 प्लस -4 प्लस -11। -12 प्लस -4 प्लस -11। ट्राई करो और सभी ना कॉपी दिखाना मुझे अपनी अपनी को। ठीक है, चाहे सही करा हो, कोई गलत किया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेन है कि मैं आपको गलती बताऊंगी कि आपने कहाँ गलती करी है। मैम पर्सन फिर से रिपीट करना। स्क्रीन नहीं नजर आ रही क्या बेटा? नो मैम। चलो मैं ना चैट सेक्शन में लिख देती हूँ। ठीक है, आप मुझे कॉपी दिखा देना, सॉल्व करोगे तो। बेटा और भी कोई बच्चे हैं जिनको वॉइस और आवाज और स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? मैम मुझे स्क्रीन में ही आ रही है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। देखो मैंने चैट सेक्शन में लिख दिया क्वेश्चन, इसे सॉल्व करो और मुझे कॉपी दिखाना। ठीक है, ठीक है। मैम मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा। तो फिर ये नेटवर्क प्रॉब्लम है प्रॉपर, क्योंकि अगर नेटवर्क नहीं अच्छी मैम, आती। मेरा होता ही नहीं है, पता नहीं कि इसको क्या हो गया। हाँ, तो फिर फोन में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, कि कैमरा ही ऑन नहीं हो रहा। माइक ऑन होता है, कैमरा नहीं होता है ना। हाँ मैम। इसमें इसके बारे में तो मुझे नहीं पता फिर क्यों नहीं होता। वेरी गुड। कॉपी दिखाओ बेटा, कॉपी। हाँ, नोटबुक दिखाओ, नोटबुक दिखाओ। ले अरे मेरी क्लास आ रही है पापा। तेरी क्लास आ रही है ना। वो जोर का सीएम नवीन के नाम से बच्चा है बेटा। आप माइक ऑन करके मुझे सुना रहे हो क्या कि क्या कन्वर्सेशन चल रही है आपके घर में? जो भी बोल रहे हो माइक बंद करके भी हो सकता है ना, अभी तक पूरे टाइम माइक बंद था। फोन में स्क्रीन नहीं आ रही मैम। 1 मिनट बेटा, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ, रुक जाओ। 1 मिनट रुकना, ठीक है। ज्योति, ज्योति बेटा कॉपी दिखाओ फिर से। दोबारा से मैं जरा नेटवर्क चेंज करके ट्राई करते हैं। नितिन यादव के नाम से जो बच्चा है बेटा, ना तो आप कभी पहले क्लास ज्वाइन कर रही है और आते ही आप वीडियो ऑन कर रहे हो बिना, और कॉपी नहीं दिखा रहे हो। ज्योति, साइन में गड़बड़ है, चेक करो। सॉरी लक्ष्मी, साइन में गड़बड़ है बेटा। बाकी और किसी का हुआ तो कॉपी दिखा दीजिए। अब मुझे बताइएगा स्क्रीन नजर। बेटा मुझे स्क्रीन आ रही है? नो मैम। मैम मुनेश, स्क्रीन नहीं आ। मुनेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, 1 मिनट में दोबारा शेयर करती हूँ, रुकना जरा।
फोन खराब है गो। अब बताइए आ रही है स्क्रीन? मैम हमारे फोन पे तो स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं आ रही। ओके बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम आज ज्यादा लग रहा है मुझे। महावीर के नाम से बच्चा, बेटा आपको आ रही है स्क्रीन नजर अब? मैम आवाज कट कट के आ रही है। मैम हमारा तो बिल्कुल साफ आ रहा है, इनके नेट बेटा में वही, प्रॉब्लम है। मैडम जान का फोन ही खराब से। मैम आवाज कट कट के आ रही है। बेटा तेरे पेट में दर्द तो नहीं है? दोनों को क्लास से रिमूव कर दूंगी। मुझे पता है क्लास में कौन बच्चा, मुझे पता है क्लास में कौन बच्चा पढ़ने के लिए आता है और कौन बच्चा ऐसे ही आया हुआ है। ठीक है, तो अननेसेसरी चीजें मत बोलो। आपको दिखाई दे रही है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए बेटा, अब बेटा अगर किसी को नहीं आ रही है ना स्क्रीन या आवाज, तो 8:30 बजे वाला बैच ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के ना नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करवाती हूँ फिर। तो क्या करना है, पहली संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, माइनस का 12 ऐसे ही उतरेगा। अब चेंज आएगा यहाँ पे, चेंज तभी आता है जब दो चिन्ह साथ में हो। तो प्लस और माइनस की जब गुणा होगी तो माइनस बनेगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 हो गया। फिर से यहाँ पे प्लस और माइनस के साथ में गुणा करो, फिर से माइनस आएगा। पहला स्टेप सभी को क्लियर? अब तीनों संख्याएं माइनस की हो गई है ना। पहले स्टेप में साइन चेंज कर दिया, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि साइन चेंज करो। अगले स्टेप में बढ़ते हैं, चलो। अब पहले कोई भी दो संख्या ले लो जिनको हमने सॉल्व करना है। मैं इन दोनों संख्या को उठा रही हूँ सॉल्व करने के लिए। तो देखो 12 और 4 दोनों माइनस के हैं। मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, अपनी कॉपी आप देखोगे तो जब भी संख्याओं के आगे एक जैसे निशान होते हैं तो उनको जोड़ा जाता है। तो 12 और 4 के आगे एक जैसे निशान है, जोड़ दो। 12 और 4 को जोड़ोगे तो 16 आएगा। अब 12 बड़ी संख्या है, आगे माइनस आएगा, माइनस का 16। अब यहाँ बचा था माइनस का 11, उतार दिया। अब दोनों संख्या फिर से माइनस की है, दोनों संख्या फिर से माइनस की है, फिर से जुड़ेगा। 16 और 11 को जोड़ो, क्या आएगा बेटा? 27। बड़ी संख्या माइनस का 27 इसका उत्तर है। मेरे ख्याल से किसी का भी नहीं आया था माइनस का 27 से, किसी का आया? मेरा आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बात नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं। अब मुझे बताओ बेटा, क्लियर हो गया सभी को? सही आया था मेरा आंसर। सभी को समझ में आया? बढ़िया। चलिए अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको कॉपी में उतार लो फिलहाल। अभी बच्चे कॉपी में उतार लीजिए। उतार लिया, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब है सवाल माइनस का 12 प्लस 4 माइनस माइनस का 11। अब क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे ट्राई करो इसको, इस बार सही होना चाहिए। कीजिए मैम पोल सेक्शन भेजना। बेटा, पोल में क्वेश्चन दूंगी मैं, पर ये क्या है ना, इस क्वेश्चन में अभी प्रॉब्लम आती है। देखो अभी 100% सभी का ठीक नहीं है, मतलब अभी भी कुछ ऐसे बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार हम समझ लेते हैं, उसके बाद ही। इसको सही करो और मुझे कॉपी दिखाओ। अगर सबने सही कर दिया ना तो फिर फोन में क्वेश्चन दे दूँ। अशोक कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या बोला? वीडियो ऑन करने के लिए बोलती हूँ क्या मैं? कॉपी दिखाने के लिए बोलती हूँ? कर रहा है अपनी फोटो
इस बार अगर आपकी वीडियो ऑन होगी मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी, आने भी नहीं दूंगी। ठीक है मैम, अब की बार नहीं होगी, सॉरी। इस ज्योति आंसर आ गया, इसका भी 27 आ रहा है माइनस का। नहीं बेटा, गड़बड़ करी है ज्योति। देखो माइनस का 12 और प्लस का 4 आपने जोड़ दिया। मैंने अभी क्या बताया, जब दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह घटाया जाता है। पंकज हो गया बेटा? पूरा सॉल्यूशन दिखाओ बेटा, आप सिर्फ फाइनल आंसर दिखा रहे हो। जसवंत के नाम से जो बच्चा है बेटा, मैं नेक्स्ट टाइम से क्लास में बिल्कुल आने नहीं दूंगी। अभी मैंने रिमूव किया था आपको क्लास से, ठीक है? क्लास में डिस्टरबेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब मैं पढ़ा रही हूँ। और सब रिकॉर्ड हो रहा है, कौन क्या कर रहा है आपको पता है ना, रिकॉर्डिंग ऑन होती है, सभी को पता होगा। फिर आपकी स्कूल तक भी पहुंच जाएगी, प्रिंसिपल तक, ठीक है? फिर वो भी देख लेंगे कि कौन बच्चा क्या करता है क्लास में, ठीक है? हाँ बेटा, ज्योति इस बार करेक्ट है, बढ़िया। देखो कितने बच्चों का सही है ना, अभी भी मैक्सिमम बच्चों का सही नहीं है। 19 और 3 में कंफ्यूजन है आपको आंसर में, 19 या 3 में। चलो मेरा आंसर मैच करना सभी, कि माइनस का 12 ऐसे उतरेगा, प्लस का 4 ऐसे उतरेगा। मैंने क्या बताया, जब भी एक जैसे चिन्ह हो, माइनस और माइनस की गुणा होगी, प्लस बनेगा। इतना स्टेप सभी ने ठीक किया होगा, है ना? सबका ठीक होगा। अगले स्टेप में कोई भी 2 अंक उठा लो, माइनस का 12 और प्लस का 4 मैंने ले लिया, इसको सॉल्व करना है। तो आपको साफ नजर आ रहा है कि माइनस का 12 और प्लस का 4 अलग अलग चिन्ह है। 12 के आगे माइनस है, 4 के आगे प्लस है, तो हमेशा घटेगा। ये बोला ना मैंने कि जब भी उल्टे साइन हमेशा घटाना है संख्याओं को। 12 में से 4 जाएंगे, क्या आएगा? 8। बड़ी संख्या 12 है जिसके आगे माइनस का निशान है, माइनस का 8। 11 था, प्लस का 11 उतार लिया। फिर से एक संख्या माइनस, एक संख्या प्लस। 11 में से 8 घटाओगे, 3। बड़ी संख्या 11 जिसके आगे प्लस का निशान है, तो प्लस का 3। 19 नहीं आएगा बेटा, कुछ बच्चों ने 11 और 8 को जोड़ा है। 11 8 जुड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि दोनों के साइन उल्टे उल्टे हैं, दोनों के साइन ऑपोजिट है, ठीक है? बताओ बेटा, आप सभी को क्लियर हो गया? मैम मेरा बिल्कुल सही आया था 3। वेरी गुड बेटा। 11 और 8 को जोड़ा है, जबकि जोड़ेंगे नहीं, घटेंगे, क्योंकि उल्टे निशान है। जुड़ता तब अगर 11 के आगे भी माइनस होता। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, फिर मैं पोल में क्वेश्चन दूंगी आपको, ठीक है? एक आखिरी सवाल देखो, आखिरी सवाल है। माइनस का 12 माइनस माइनस का 4 प्लस माइनस का 11, इसको कीजिए सॉल्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन पोल में होगा। क्या बेटा, क्या 9? क्या हुआ 9 मतलब? इस वाले को करो। लास्ट क्वेश्चन है, फिर पोल में होंगे लगातार 3 क्वेश्चन पोल में। इस बार सबका आंसर बढ़िया ठीक आ रहा है।
बहुत बढ़िया। हाँ, नोटबुक दिखा दो। मैंने अभी वीडियो ऑफ कर रखी है ना, दिखाओ नोटबुक। अब ऑन हो जाएगी, दिखाओ। वेरी गुड लक्ष्मी। यस बेटा, आपने कॉपी नहीं दिख रही, चौधरी के नाम से है। चलिए ठीक है, चलो अब मैं करवा रही हूँ, मुझसे आंसर सभी मैच कर लेना, ठीक है। माइनस का 12 ऐसे ही उतरेगा। सबसे पहले यहाँ साइन चेंज होंगे, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, प्लस बनेगा, प्लस का 4। फिर यहाँ साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस बनेगा, माइनस का 11। आप कोई भी दो संख्या उठा लो, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 12 और 4 को। देखो 12 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो जब भी उल्टे साइन होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, बार बार बता रही हूँ, घटा दो, उल्टे साइन घटा दो। 12 में से 4 जाएगा, 8 आएगा। बड़ी संख्या 12 है जिसके आगे माइनस का निशान, -8। ये माइनस का 11 उतारो। अब दोनों ही संख्या एक जैसी हैं, एक जैसे साइन है। मैंने क्या बोला था, जब एक जैसे चिन्ह है हमेशा जुड़ेगा, उल्टे चिन्ह है घटाओ, एक जैसे चिन्ह है जोड़ो। 19 माइनस का। क्लियर सभी को? अब मुझे बताओ, पोल में करें क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये है माइनस का 11 प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस का 3। ध्यान से करिएगा सभी बच्चे, कोई जल्दी नहीं है। दो डबल चेक कर लेना अपना आंसर, ठीक है। मैम घटा 19 आएगा। बेटा माइक ऑन करके हम कभी आंसर नहीं करते, पोल में करो ना। घटा 19 आएगा या घटा 9 आएगा, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। माइक ऑन करके बोलना नहीं है आपने। पोल का ऑप्शन आता है ना आपके पास? हमारे पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? आपको पता है कैसे आता है? पता है मैम, पर अब नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, अभी मैं चैट ऑन करूंगी ना, चैट सेक्शन, वहां पे लिख देना अपना आंसर, ठीक है। ठीक है मैम। माइक ऑन करके मत बोलो बस। मैम हम पोल में एक बार ही कर सकते हैं? हाँ बेटा, पोल में एक बार जो आंसर कर दिया फिर वो चेंज नहीं हो पाता, एक ही बार। गलत कर दिया है क्या? हाँ मैम, वो मैंने 19 को दबाना था और वो 9 दब गया। चलो देखते हैं, जब ध्यान से करो जो भी आंसर कर रहे हो, ठीक है। एक बार आंसर कर दिया तुमने तो चेंज नहीं हो पाएगा। सभी बच्चों ने कर दिया बेटा पोल में? सभी ने कर मैम दिया? काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? कोई रह गया है तो बेटा मुझे बता दो, जिसने पोल में नहीं किया।
5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर, चैट ऑन कर दी मैं। बढ़िया, ठीक है। देखो बेटा, वैसे अगर ये एक बच्चा गलत नहीं करता ना तो सबका ठीक होता पोल में। तो एक बच्चे ने गलती से कर दिया था तो फिर से एक का गलत है पोल में। देखो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई फिर से माइनस बनेगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस बनेगा, और फिर से तीनों संख्या माइनस की, 2 उठा लो, 11 भी माइनस 5 भी माइनस, दोनों को जोड़ना है, 11 और 5 16, माइनस का 16, माइनस का 3 नीचे लेके आ जाओ, फिर से दोनों संख्या माइनस की हैं जुड़ेंगी, 19 माइनस का 3, इसका आंसर है माइनस का 19। क्लियर सभी को? सबको क्लियर? अगला क्वेश्चन करें पोल में। मैम मैम ठीक, नो मैम। क्यों बेटा, कहाँ कुछ प्रॉब्लम है? समझ में नहीं आया? किसने बोला नो? मैंने। क्या प्रॉब्लम है, नहीं आया क्या समझ? ये आप पोल में दे दो। हाँ वो मुझे पता है, पहली बार क्लास ज्वाइन करी और मुझे लग भी नहीं रहा कि ये जानबूझ के बोल रहा है। साहिल यादव के नाम से लेता था क्लास। ओके ठीक है साहिल, प्रॉब्लम क्या है बेटा बताओ, नहीं समझ में आया क्या? यस मैम। कौन से स्टेप में नहीं आया वहीं से समझाती हूँ, बताओ। तीसरे स्टेप में। बेटा तीसरा तो आखिरी स्टेप है। 16 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है। मैंने क्या बोला था, जब दोनों संख्याएं माइनस की हमेशा जोड़ते हैं ना, 16 और 3 को जोड़ दिया 19 आया। अब बड़ी संख्या का निशान लगा दो, 16 है, 16 के आगे माइनस है इसलिए माइनस का 19 आया। ठीक है, अगर आपको दूसरा स्टेप समझ में आ गया था ना तो तीसरा भी आ ही जाता। दूसरा और तीसरा एक जैसे ही स्टेप। क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए मैं अगला क्वेश्चन दे रही हूँ। देखो अगला क्वेश्चन का ना वैल्यू एक ही है, पर आप ये मत सोचना कि दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, अलग आंसर आएगा इसका। समान वैल्यू है, मतलब वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, नंबर सेम है पर क्वेश्चन अलग है। तो ध्यान से करना है इसे, कॉपी में दोबारा सॉल्व करो। सेम पहले जैसा आंसर नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे पहला वाला ही आंसर है, पर पहला वाला लगाओगे गलत है। दोबारा सॉल्व करो इसे, देखोगे साइन में अंतर है पहले और इस वाले में। माइनस का 9। साहिल पहली बार तो क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हो ना? के नाम से प्लीज अपना माइक। नाम टेंडर है। बेटा माइक ऑन करके क्यों आंसर बता रहे हो अपना? पहली बार तो क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे, क्यों आंसर बता रहे हो माइक ऑन करके? वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। सभी का हो गया? नहीं हुआ अभी?
कोई बात नहीं, कर लो क्वेश्चन। गुड, आखिरी की 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। बढ़िया, करेक्ट है बेटा, काफी बच्चों का ठीक है। तो माइनस का 11 ऐसे ही उतार दो। फिर से दो साइन साथ में नहीं आते, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस। सेम यहाँ पे प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये स्टेप हो गया पहला। अब दूसरे स्टेप में कोई भी दो संख्या साथ में ले लो, इन दोनों को साथ में लेके सॉल्व करो। माइनस का 11 प्लस का 5, अब दोनों ही अलग अलग निशान वाले हैं, तो हमेशा घटा घटा होगा ना, जब दोनों के निशान अलग अलग होते हैं। 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6। बड़ी संख्या 11 है जिसके आगे माइनस का निशान है, माइनस का 6। यहाँ से माइनस का 3 नीचे उतारा। अब दोनों संख्या के आगे एक जैसा निशान है, दोनों संख्या के आगे एक जैसा निशान है तो हमेशा जोड़ होगा। 6 और 3 को जोड़ो, 9 आएगा, बड़ी संख्या 6। माइनस का 9, इसका आंसर है बी। क्लियर सभी बच्चों को? बी। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नो मैम। मैम हमारे पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, कहाँ आता है बता दो। बेटा मैंने अभी आपसे ये तो पूछा था कि आपको पता है कहाँ से आता है, आपने बोला हाँ आता है। चलो अगले क्वेश्चन। चैट का ऑप्शन पता है। ठीक है, तो पहले बोलते हैं ना, फिर मैं आपको बताती। आपने बोला कि पता है लेकिन आता नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन में बताऊंगी मैं, ठीक है? अगले सवाल में बताती हूँ। आखिरी सवाल है 15 माइनस का 12 प्लस माइनस का 3। देखो बेटा पोल का ऐसे आता है आपके ना, यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आता है ना, उसी 3 डॉट पे क्लिक करके एक्टिविटीज लिखा होगा, लिखा हुआ है। बताओ, एक्टिविटीज लिखा है? यस मैम। उस पे क्लिक करो, वहां आ रहा होगा 1 एक्टिव पोल, लिखा है? मैम सिर्फ पोल लिखा है। मैम बस सिर्फ पोल लिखा है यहाँ पे तो। एक मिनट, अब देखो 1 एक्टिव पोल लिखा हुआ आ रहा होगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इस पे क्लिक करोगे ना, ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा, सेम यही क्वेश्चन लिखा नहीं है, आईडी लिखी होगी और उसके नीचे ABCD लिखा है। ठीक है, ठीक दिख रहा है मैम, थैंक यू। जो भी ऑप्शन है जिसका कोई भी आंसर हो उस पे क्लिक करना, वो ब्लू कलर का हो जाएगा क्लिक करते ही, और नीचे वोट पे क्लिक करोगे, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। मैडम जी थारी फोटो सही से ना आ रही, कट कट का आ रही है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, नेटवर्क प्रॉब्लम। अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ना आज का, आपको 8:30 बजे वाला बैच ज्वाइन कर लेना, देख लेना अगर उस टाइम पे अगर नेटवर्क सही आते हैं तो। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, साइन में गड़बड़ होगी इसमें पक्का, इसलिए बोल रही हूँ 2-2 3-3 बार चेक कर लेना इसे, आंसर अपना। 0। नितिन के नाम से जो बच्चा है, मैं आपको कर रही हूँ क्लास से रिमूव। ठीक है, इतनी बार बोलने के बाद भी ये बच्चा मान नहीं रहा है, तो मैंने क्लास से इसको हटा दिया है। और ये मत सोचना अगर उसने 0 बोल दिया तो 0 ही आंसर होगा, है ना? जरूरी नहीं है। गलत भी तो बोल सकते हैं ना बच्चे जानबूझ के।
जब सबका आंसर हो जाए मुझे बता देना, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूँ। तो काउंटडाउन स्टार्ट। हाँ 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों को अच्छी है। बाकी चलो इसका आंसर ना सभी के सभी चैट में भी करो, सभी बच्चे चैट सेक्शन में भी करेंगे जितने भी हैं। बढ़िया है। बढ़िया। देखो 15 ऐसा का ऐसा उतारा, 12 ऐसा का ऐसा उतारा, साइन सिर्फ एक जगह चेंज होने, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 और 12 घटाना पड़ेगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। 15 में से 12 जाएंगे 3 आएगा। 15 बड़ा है जिसके आगे प्लस का निशान है, यहाँ से माइनस का 3 नीचे उतारा। 3 प्लस का है 3 माइनस का है, तो दोनों को घटा दो, उल्टे निशान घटते हैं। 3 में से 3 जाएगा 0 आएगा, 3 में से 3 घटाओगे 0 ही तो आएगा। इसलिए डी इसका आंसर सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो जिसने भी गलत किया है, 3 बच्चों ने गलत किया है वैसे ये क्वेश्चन। तो आप लोगों ने क्या किया होगा ना, वहाँ पे 3 का निशान जो है ना उसको माइनस करके 3 और 3 को जोड़ दिया होगा। 43 इसलिए गलती हो गई। हाँ तो यही किया है ना, 3 और 3 को जोड़ा है 6 आया होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोट डाउन कर लो सभी, कॉपी में लिख लो। लिख ले ये तो मुझे बता देना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे का अगर अगला टॉपिक जो होगा वो होगा हम पूर्णांकों का भाग करेंगे अगली क्लास में। हाँ जो कि होगी हमारी अब बृहस्पतिवार को, ठीक है, थर्सडे को। और होमवर्क जो है वो आपको मैं कल ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है बेटा।